क्या आपने कभी सोचा है कि घर में पक्षियों का आना सिर्फ संयोग नहीं होता बल्कि यह कई शुभ और अशुभ संकेत भी देता है। भारतीय संस्कृति में पक्षियों का विशेष महत्व है और इन्हें देवी देवताओं से भी जोड़ा जाता है। खासतौर पर माता लक्ष्मी से जुड़े कुछ पक्षियों के आगमन को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी हैं जो हमें सावधान करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन-कौन से पक्षी घर में आने पर सुख समृद्धि और शांति लाते हैं और किन्हें देखकर सतर्क रहना चाहिए। तो चलिए इस रोचक सफर की शुरुआत करते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ज्ञान बुक पर फिर से स्वागत है। नंबर 1, घर में कौवे का आना शुभ और अशुभ संकेत। मेहमान का आगमन। अगर सुबह के समय कौवा घर की छत या आंगन में बैठकर काम करता है तो यह घर में मेहमान के आने का संकेत माना जाता है। पितरों की कृपा। कौवे को भोजन देना पितरों की तृप्ति का प्रतीक माना जाता है। इसे करने से पितरों की कृपा बनी रहती है। धन आगमन। कुछ मान्यताओं के अनुसार कौवे का दरवाजे पर बैठना आर्थिक समृद्धि का संकेत हो सकता है। अशुभ संकेत। नकारात्मक ऊर्जा। यदि कौवा बार बार घर की खिड़की, छत या दीवार पर बैठकर जोर से रोए तो इसे अशुभ माना जाता है। यह किसी अप्रिय घटना या परेशानी का संकेत हो सकता है। मृत्यु संकेत। यदि कौवा बार बार घर के चारों ओर मंडराए और काम करे तो इसे किसी गंभीर बीमारी या दुखद घटना का संकेत माना जाता है। भोजन ठुकराना। अगर कौवा भोजन को ठुकरा दे या बार बार गिरा दे तो इसे आर्थिक नुकसान या घर की सुख शांति में बाधा का संकेत माना जाता है। नंबर 2, तोते का घर में आना शुभ संकेत। सुख समृद्धि का प्रतीक। अगर घर में तोता बैठता है या गूंजती हुई मधुर आवाज में बोलता है तो इसे सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अच्छी खबर का संकेत। तोते का घर में आना शुभ समाचार या जीवन में उन्नति का संकेत देता है। माता लक्ष्मी की कृपा। तोते का हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि तोते का आना माता लक्ष्मी की विशेष कृपा का सूचक होता है। अशुभ संकेत। तोते का घायल होना। अगर घर के आसपास तोता घायल या बीमार दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। यह आर्थिक नुकसान या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत हो सकता है। तोते की असामान्य आवाज। अगर तोता चीखने या कर्कश आवाज में बोलने लगे तो यह किसी आने वाली कठिनाई का संकेत माना जाता है। माता लक्ष्मी का रूठना। घर में लगातार तोते की अशुभ गतिविधियों का होना नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा समाप्त हो सकती है। तोते को प्यार से पालना और उसकी देखभाल करना शुभ होता है। तोते को हरा अनाज खिलाना शुभ माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, कबूतरों का घर में आना शुभ संकेत। शांति और प्रेम का प्रतीक। यदि सफेद कबूतर घर में आए या उसके आसपास दिखाई दे तो इसे शांति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह सुख समृद्धि का सूचक है। माता लक्ष्मी की कृपा। सफेद कबूतर को माता लक्ष्मी का शुभ प्रतीक माना जाता है। यह घर में धन और समृद्धि लाने का संकेत देता है। वास्तु के अनुसार शुभ। अगर कबूतर घर के ऊपर घोंसला बनाए और बिना गंदगी किए वहां शांति से रहें तो इसे सकारात्मक ऊर्जा का संकेत माना जाता है। अशुभ संकेत। गंदगी और नकारात्मकता। यदि कबूतर घर में लगातार गंदगी करें तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है, जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। कबूतर का मर जाना। अगर घर के आसपास कबूतर मरा हुआ मिले तो इसे अशुभ माना जाता है। यह आर्थिक हानि और परिवार में कष्ट का संकेत देता है। कबूतर का बार बार टकराना। यदि कबूतर बार बार खिड़की या दरवाजे से टकराए तो इसे अनहोनी घटना का संकेत माना जाता है। ध्वनि का अशुभ प्रभाव।
कबूतर की कर्कश ध्वनि घर में कलह और अशांति का प्रतीक मानी जाती है। घर की साफ सफाई रखें ताकि कबूतरों से जुड़ी अशुभ स्थितियों से बचा जा सके। कबूतरों के लिए अनाज रखना और उन्हें शांतिपूर्वक उड़ने देना शुभ माना जाता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। नंबर 4, उल्लू का दिखाना शुभ संकेत। माता लक्ष्मी का वाहन। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि उल्लू घर के आसपास शांतिपूर्वक दिखे तो इसे धन, समृद्धि और भाग्य का संकेत माना जाता है। रात में दिखना। यदि उल्लू रात के समय घर के पास दिखाई दे तो यह शुभ होता है और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार शुभ मान्यता है कि घर के उत्तर या पूर्व दिशा में उल्लू का दिखना उन्नति और खुशहाली लाता है। धन लाभ का संकेत। उल्लू का घर के पास आना व्यापार या आर्थिक लाभ का संकेत दे सकता है। अशुभ संकेत। दिन के समय उल्लू का दिखना। यदि उल्लू दिन के समय दिखाई दे या जोर से आवाज करे तो यह किसी बड़े नुकसान या परेशानी का संकेत हो सकता है। घरों में उल्लू का घुसना। उल्लू का घर के अंदर प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी के असंतोष का प्रतीक माना जाता है। उल्लू की चीख। अगर उल्लू चीखने की आवाज निकालता है तो यह किसी अप्रिय घटना या संकट का संकेत देता है। अचानक उल्लू का मृत होना। घर के पास उल्लू का मृत मिलना बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, जो जीवन में आर्थिक तंगी या अन्य कष्ट ला सकता है। उल्लू को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक मानते हुए सम्मान दें। उल्लू का दर्शन होने पर माता लक्ष्मी का ध्यान और प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। नंबर 5, मोर का दिखाना शुभ संकेत। माता लक्ष्मी का प्रतीक मोर को माता लक्ष्मी के वाहन के रूप में भी देखा जाता है। इसका आना घर में समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। सुख और शांति का प्रतीक। अगर घर के आसपास मोर दिखाई दे या उसकी मधुर आवाज सुनाई दे तो इसे परिवार में सुख, शांति और खुशहाली का संकेत माना जाता है। बारिश और अच्छी फसल। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार मोर का नृत्य बारिश और समृद्धि का संकेत देता है। धन और वैभव का संकेत। मोर का आना या उसकी पंखों की सुंदरता देखना माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है। अशुभ संकेत। मोर का घायल होना। यदि मोर घर के आसपास घायल दिखाई दे तो इसे अशुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मोर का सम्मान करें और कभी उसे परेशान न करें, इसे माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।